तो बीजेपी गुजरात की चुनावी जंग को नाक और साग की लड़ाई बना चुकी है। तभी तो पीएम मोदी खुद गुजरात के रण में हुंकार भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात में है तो अमित शाह दिल्ली में मोर्चा खोलते हैं। अमित शाह आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर सियासी वार करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के सीएम ने मान लिया है कि विज्ञापन से जनता भ्रमित होती है। तो क्या वाकई में जनता विज्ञापन से भ्रमित होती है? आज इसी पर करेंगे मुद्दे की बात। हमारे साथ जुड़ेंगे हमेशा की तरह 4 मेहमान कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिलचस्प रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बीजेपी गुजरात की चुनावी जंग को नाक और साग की लड़ाई में तब्दील कर चुकी है। तभी तो पीएम मोदी खुद गुजरात के रण में उतरकर हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। विज्ञापन की राजनीति को दिल्ली की जनता पसंद करती है या विकास की? प्रचार की राजनीति को पसंद करती है या परिवर्तन की? और भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करती है या पारदर्शिता की राजनीति को? ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। जहां एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव की आहट अब महसूस होने लगी है। दोनों ही जगहों पर बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी चुनौती बनकर उसके विजय रथ को रोकने का दम भर रही है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात पहुंचकर बच्चों के साथ स्कूल में जाकर उनसे संवाद किया और शिक्षा को बेहतर बनाने का दम भी भरा। तो वहीं आम आदमी पार्टी से ये तस्वीरें देखकर रहा नहीं गया। उसने भी इन्हीं तस्वीरों को देखकर अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया और कह दिया कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर अब गुजरात में भी स्कूल और शिक्षा की बात हो रही है। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है, तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में लेट हो। बात सिर्फ और सिर्फ स्कूलों पर हो रही सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि मसला गुजराती अस्मिता की जंग से भी जुड़ा है। यानी जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे लड़ाई और भी दिलचस्प होगी। इस जंग में पुराने वादों को याद दिलाने की कोशिश होगी और नए दावों के साथ बीजेपी फिर से सत्ता की जंग जीतने की जद्दोजहद करेगी। मगर इस लड़ाई में जीतेगा वही जो जनता जनार्दन की उम्मीद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो किसके नाम होगा गुजरात? दिलचस्प चर्चा को शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले दिल्ली का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, जहां पर कूड़े के पहाड़ का ढेर भी अब सियासी सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर वार और पलटवार भी हो रहा है। यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कुछ ही देर में मेहमान आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे और ये सभी मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप भटनागर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, भूदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, मैंने तीनों का जिक्र सिर्फ नाम से संबोधित इसलिए किया क्योंकि आप तीनों की खासियत यह है कि आप तीनों प्रवक्ता के रूप में बेहद धुरंधर प्रवक्ता हैं और मेरी आप तीनों से एक उम्मीद होगी, आशा करना मेरा काम है, क्योंकि आप तीनों बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे संबोधित करिएगा
ताकि विवाद पैदा ना हो। बाकी विवाद के लिए तो जगह गुजरात है, दिल्ली है। तो उम्मीद करूंगा आप तीनों से कि सिर्फ गुफ्तगू होगी, चर्चा होगी, बहस नहीं। तो प्रदीप जी, अब की बार किसका होगा गुजरात? गुजरात उसका होगा जो गुजरात के लिए काम करेगा, गुजरात को विकास मॉडल पे आगे लेके जाएगा, गुजरात के परिवार, उनके बच्चों का जो ध्यान रखेगा। और इतने लंबे वर्ष 27-28 साल तक जिस सरकार ने गुजरात का ध्यान रखा, वही पुणे वापस लौट के आएगा और भारी मतों से अपनी संख्या बढ़ाएगा और भारी मतों से जीत के आएगा। ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम अगर गुजरात की जनता पे खड़े उतरे हैं तभी इतने लंबे वर्ष सरकार में रहे हैं। और हम अगर जनता में अगर हमारा कहीं भी फिसलन या कुछ चीजें आपको अपोजिट होती तो हमें प्रत्यक्ष सामने दिख जाता। ये जो भ्रमित करने की जो राजनीति आज गुजरात में चल रही है ना, आज मुकाबला उस चीज से चल रहा है। किसका है मुकाबला, किसके बीच में? हाँ, चुनाव का जो रण चल रहा है इस समय, उन्होंने कभी गुजरात को नजदीकी से नहीं देखा, गुजरात के रण को नजदीकी से नहीं देखा, गुजरात के गांवों को नजदीकी से नहीं देखा। आज वो गुजरात में, क्योंकि विषय जो मेन था, प्रदीप जी, आप लोगों का सियासी रण जो है वो किसके साथ है, कौन है पिक्चर में, कौन दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए सियासी रण जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं आज गुजरात के अंदर जाके, आज उन सब से है। चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो बाहर से निकली हुई गुजरात पहुंची हुई पार्टी हो, या कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब पार्टियों से है। अगर प्रतिद्वंदी जो भी हो, उससे प्रतिद्वंदी समझना चाहिए और उसके साथ मजबूती से चुनाव में लड़ना चाहिए। नहीं, आपके नेता ये मंच से क्यों दर्शा रहे हैं कि लड़ाई तो आम आदमी पार्टी से ही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे नेता नहीं दर्शा रहे हैं। जिस तरीके से गुजरात को लेके आम आदमी पार्टी हुमर और जो गलत चीजें जो देश की दुनिया के आगे रखना चाहती है, झूठ का पुलंदा, उस चीज को लेकर जो हुमर फैला रहे हैं, जो गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनको अगर सीधा सुधार करना है तो इनकी बातों का जवाब सामने टीवी के और आप लोगों के माध्यम से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा कि आप प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप भी स्कूल कॉलेजों की बात कर रहे हैं। अब तक तो ये जिक्र होता नहीं था ना चुनावों में, आप भी तो स्कूल कॉलेज में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि नहीं? देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बहुत अच्छी बात करी आपने। देखिए क्या है, जो लोग दिल्ली से जाकर जहां जिन्होंने कुछ किया नहीं आज तक, वहां जाके ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली मॉडल। और मैं इनकी दिल्ली मॉडल का बता दूं आपको, जो भी ये दिल्ली मॉडल दिखाने के लिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जिन्होंने सहारा लिया, प्लस जो विदेश से ना घूमने आए, एक ऑटो वाले भैया गुजरात से जो आए, उनको कौन सा स्कूल दिखाया? केवल एक स्कूल दिखाया बस, वो भी उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का, जिसकी टाइलें उखड़ना शुरू हो गई है और जिसके अंदर इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया। मगर ये और कोई नहीं दिखाते किसी को भी, केवल एक दिल्ली का स्कूल है, केवल 2 स्कूल घुमाते बस ये। अच्छा, और हाँ, कोई स्कूल नहीं दिखाते बाकी जो स्कूलों के जो हाल है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ, धन्यवाद आपने स्कूल के नाम से आपने जो अभियान चलाया, मगर आपने जो पैसा खाया क्लासों के नाम पे, तो उसके बारे में जनता पूछ रही है, तो आप उसके जवाब देते नहीं। ओके प्रदीप जी, ओके। प्रीतपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रीतपाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रही जी। प्रीतपाल जी, वो ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ सरकार विज्ञापनों से नहीं चलती है, यही बात अमित शाह भी कह रहे हैं। कह रहे विज्ञापनों पर जोर है और कुछ धरातल पर काम आपने किया नहीं। गुजरात की जनता वही करेगी जो करती आई है, यानी बीजेपी को वोट देगी। आपकी प्रतिक्रिया? तिलक जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई, पुनः इंडिया वाइज में वापिस आए, आपको भविष्य की भी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देश के अंदर ये तय करने का पूरा जो मादा होता है वो वोटर के हाथ में होता है। अभी सबसे पहले प्रदीप भाई ने इस बात को कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात को कहा, जो अच्छा मॉडल देगा, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी शिक्षा देगा, जो अच्छा स्वास्थ्य देगा, जनता उसको चुनेगी। यही आधार है राजनीति, साफ राजनीति का यही आधार है। अब हम इसको अलग अलग भटकाकर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, हिंदू को सिख से लड़ाकर, क्रिश्चियन से लड़ाकर देश में हम उन्माद को फैला सकते हैं, मगर देश को स्थिर नहीं कर सकते। नहीं, ये तो स्कूल की बात कर रहे हैं ना। आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं देखी आपने स्कूल में? बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें आपने भी देखी, पूरे देश से देखी। यहाँ तक की ये स्थिति आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से सौदा करना पड़ गया था। स्थिति आ गई थी। गुजरात के अंदर
अगर शिक्षा मॉडल इतना अच्छा होता तो आज नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे चलते हुए आज उसको क्यों दिखाते। आपने कितने स्कूल बनवाए दिल्ली में? कितने नए स्कूल बनवाए सर आपने? हाँ, दिल्ली के अंदर प्रतिवर्ष 4 लाख प्राइवेट स्कूलों के लोग बच्चे नाम कटवा के। नहीं, नए स्कूल आपकी सरकार ने कितने बनवाए? स्कूल कितने बनवाए जी, नए स्कूल कितने बनवाए? आपकी सरकार ने नए स्कूल कितने बनवाए? मैं बता रहा हूँ तिलक जी, जब दिल्ली के अंदर हम आए तो हमको जमीन डीडीएस के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, हमने जमीन मांगी है, जमीन इन्होंने नहीं दी। अच्छा, उन्होंने क्या किया तो हमारे पास व्यवस्था है 1040 सबको कम जमीन है हमारे पास। अच्छा, तो जमीन नहीं दी इसलिए आप स्कूल नहीं बना पाए? 1040 सबको 22,000 क्लासेस बना दी और उसमें से करीबन 12,000 क्लासेस जो स्मार्ट क्लासेस है। हैं? प्रदीप जी पता नहीं कौन सी स्कूल की बात ये कर रहे थे, जो दिल्ली सरकार से संचालित जो स्कूल है उसके अंदर आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड मिलेंगे। उन बच्चों को जिनके माता पिता रोड के किनारे मूंगफली बेच रहे होते हैं, जूता पी रहे होते हैं, लोगों की हवाली करते हुए दिखते हैं, उनके बच्चे। प्रीतपाल जी, आप भी तो जाके दिल्ली के स्कूलों में जाके फोटो खिंचवाते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री गुजरात चले जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाती है। आपके शिक्षा मंत्री भी तो, दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी तो स्कूलों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते कि नहीं खिंचवाते? सर, इंटरव्यू चल रहे होते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि 27 साल से आप गुजरात में राज कर रहे हो, आज आपको स्कूल की क्लासेस नजर आई है, तब आपको नजर नहीं आई कि बच्चियां पानी में जब निकलती है, गुजरात के बाढ़ जब आती है। अहमदाबाद में 12 स्मार्ट सिटी के नाम पे लग गया, वो अहमदाबाद महीनों ठीक स्मार्ट सिटी के नाम पे। ओके, यानी दिल्ली की सरकार, ओके प्रीतपाल जी अभी एक मिनट एक करके ये कर चुकी है, इसलिए दिल्ली में एलसीडी चुनाव एक समय में कराना चाहती है। ओके तिलक जी, हम लोग इससे डरने वाली नहीं है। ओके परमवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी 1 मिनट रुक जाइए ना। प्रीतपाल जी अब बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिएगा, अब इधर नहीं ना। 1 मिनट। भूदेव जी कैसे हैं आप? भूदेव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है तिलक जी, आवाज आपकी। जी बिल्कुल। भूदेव जी, सर गुजरात के बारे में कुछ सीरियस है कि नहीं आप लोग? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अगर गुजरात में किसी की सरकार बनने जा रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अच्छा, आप निश्चित तौर पर रहिए, क्योंकि आज गुजरात में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, गुजरात के लोग ये समझ चुके हैं कि पहले गुजरात मॉडल के नाम पर गुजरात को और देश को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब वही काम दिल्ली मॉडल के नाम पर आम आदमी पार्टी कर रही है, और ये ए और बी पार्टियां हैं, और ये पूरा देश ये जान चुका है। तो निश्चित तौर पर रहिए कि जिन्होंने एक पार्टी ऐसी थी जिन्होंने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया, और एक पार्टी ऐसी है जिसने ड्रग्स की राज्य के स्टेट बना के रख दिया, जहां शराब पी करके कई 100 लोगों की मौत हो रही है। वहां का युवा बेरोजगार घूम रहा है। और गुजरात में जिस गुजरात के विकास का नाम लेकर के ये लोगों को बरगलाने का काम करते थे, वो गुजरात आज इनसे पूछ रहा है कि आपने 27 साल में क्या किया। एक तरफ वहां पर यूथ कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, उसमें हजारों की संख्या में युवा किसान जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो गौरव यात्रा निकल रही है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं, गांवों में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर मानिए तिलक जी कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इन धोनियों को सरकार जान चुकी है। अच्छा, कोई गुजरात मॉडल का नाम लेता है, कोई दिल्ली मॉडल का नाम लेता है। अच्छा, तो आप भी लीजिए ना, आप भी कोई मॉडल बताइए ना। 1 मिनट। नहीं, हमारा मॉडल पूरे देश में देखा है। हाँ, जब इन लोगों के जन्म नहीं हुए थे तब अंतरिक्ष में हम अपना स्पेस प्रोग्राम। हाँ, 1 मिनट। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स ये किसने बनाई? अच्छा, ओके पार्टी ने बनाई। आज 1 मिनट तुलना की जाती है तो कांग्रेस पार्टी से तुलना कीजिए। भूदेव जी के अलावा क्या किया? भूदेव जी 1 मिनट। नहीं, अभी आपने सवाल तो ले लीजिए। दिल्ली में कितने स्कूल बनाए? भूदेव जी सवाल तो ले लीजिए। आप स्कूल का हिसाब किताब पूछ लीजिएगा, प्रीतपाल जी अच्छा समझा देंगे आपको। लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि गुजरात में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और माहौल पूरी तरह से हम भाप चुके हैं। सर, माहौल भापने के लिए कौन सा बड़ा नेता पहुंचा था वहां पर? देखिए,
तिलक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता नेता होता है। मैं देखिए, जो नेता है वो गुजरात जा रहे हैं। आप तो ये बताइए, अच्छा, तो राहुल गांधी आपके नेता नहीं है? नहीं तिलक जी, आप मुझे राहुल गांधी आपके नेता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नेता है हमारे राहुल गांधी। हाँ, तो फिर बोलिए ना यार, राहुल गांधी से कोई बड़ा नेता है कांग्रेस में तो बताइए। राहुल गांधी से बड़ा नेता है कांग्रेस में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हो सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं है? राहुल गांधी की जरूरत है नहीं है कांग्रेस को? कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत और गुजरात में प्रचार की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल राहुल हाँ, तो फिर सवाल पूछू कि नहीं, ये सवाल गलत है? गुजरात भी जाएंगे, लेकिन जब समय होगा, समय के अनुसार जाएंगे। गुजरात भी जाएंगे, हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे। और गुजरात के नेता इतने अपने आप में सक्षम है, तो आज गुजरात की जनता उनके साथ जुड़ रही है। हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। शायद मुझे लगता है आपने कवर नहीं किया, जो गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकली है, उसमें जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी की यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उसी प्रकार का गुजरात में युवा परिवर्तन यात्रा को समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर रहिए। आप देखिए तिलक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 8 दिसंबर को, या जब भी जो डेट आती है, मुझे लगता है 8 दिसंबर ही होगी, उस दिन गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सभी को, इन ढोंगियों को वहां की जनता जान चुकी है। इनसे वहां की जनता पूछ रही है कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या किया, लेकिन ये जवाब नहीं देने चाहते। वहां पे बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, ड्रग्स वहां पे अडानी और अडानी के भूदेव जी हो गया ना, भूदेव जी हो गया। आप एक ही बात को बार बार नहीं। परमवीर जी, कैसे आप? जी बढ़िया तिलक जी, बढ़िया जी तिलक जी। परमवीर जी, ये गुजरात में सियासी रण को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक तरफ अब स्कूल की एंट्री भी आ गई, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और एमसीडी का चुनाव, और तीसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कि कांग्रेस इस लड़ाई से बिल्कुल कोसों दूर भारत जोड़ो यात्रा में है। क्या वाकई ऐसी ही तस्वीर है क्या? जी देखिए, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। भारत तो कभी टूटा हुआ था ही नहीं। भारत तो 1947 में टूटा था। तो अब अगर वो भारत जोड़ा जा रहा है तो अच्छी बात है। बाकी रही दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात, तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है। इंद्रप्रस्थ का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ आज से तकरीबन अगर मैं मानूं तो कम से कम 2500 साल पुराना होगा। तो दिल्ली के अंदर अगर आप प्राइमरी स्कूल बोर्ड पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो आप किसको धोखा दे रहे हैं जी? ये समझाइएगा मेरे को बात। दिल्ली के अंदर जेएनयू कांग्रेस ने बनाया, दिल्ली के अंदर डीयू बहुत साल पहले से बन चुकी थी। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल बनाकर आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं साहब? दिल्ली के अंदर डीसीयू बोलते ना, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डीसी बोलते हैं। नहीं, केजरीवाल जी बेवकूफ बना रहे हैं जी, आपको ऐसा लगता है जी? मुझे लगता है साहब, मुझे लगता है इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, आपको लगता है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं? सर, दिल्ली के अंदर जेएनयू कब बना था? दिल्ली के अंदर डीसीई कब बना था? दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बनी थी? ये बता देंगे। इनके टाइम पर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? दिल्ली के अंदर काफी सारे स्कूल कब के बने हुए हैं, ये बताइए मेरे को। अब क्या मतलब, क्या नया क्या हो रहा है? और ये मतलब कहते दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल के अंदर क्या है ना जो गुजरात में इम्प्लीमेंट होने वाला है? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, मतलब इंद्रप्रस्थ सबका मानते हैं, मतलब मेरा मानना है लगभग 4000 साल पुराना इंद्रप्रस्थ होगा। तो अब क्या नया हो गया यहाँ पर? बताइए किस चीज के ऊपर वोट मांग रहे हैं ये? और दूसरी रही, चलिए अब आते हैं हम पॉलिटिकल एंगल के ऊपर। चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दों के ऊपर, चुनाव लड़े जाते हैं एक आइडियोलॉजी के ऊपर, चुनाव लड़े जाते हैं काडर के ऊपर। आम आदमी पार्टी का कौन सा काडर है साहब वहां पर गुजरात में? आम आदमी का काडर कौन सा है उत्तराखंड में? आम आदमी का काडर कौन सा है यूपी? नहीं, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल अटैक जो है आम आदमी पार्टी पर ही करे। कुछ सवाल बीजेपी से और पूछ लीजिए ना, बीजेपी से भी कुछ सवाल होना चाहिए ना। बीजेपी के ऊपर मैं ये पूछूंगा, जो बीजेपी इतना कट्टर ईमानदारी दिखाती है ना साहब, बीजेपी की एनसीडी के अंदर सरकार थी, बीजेपी ने करा तो वहां पर भी कुछ नहीं है वहां पर। लेकिन बीजेपी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक आरोप ये नहीं लगता कि उन्होंने पैसा खा लिया कहीं पर, इस वजह से बोल नहीं पाता हूँ, बाकी करा कुछ नहीं है। ओके परमवीर जी, आपने जो सवाल उठाया, पहले प्रीतपाल जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद प्रदीप जी जवाब देंगे। प्रीतपाल जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे कौन सा नया मॉडल लेकर जा रहे हो आप? आपका ना तो संगठन है ना काडर है, किसी को पटेल बना देते हो, किसी को भगत सिंह बना देते हो, कुछ ही देर के बाद केजरीवाल को गांधी घोषित कर दोगे। जवाब दीजिए। परमवीर जी इस बात को नहीं जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो हम लोगों ने किया, और दिल्ली की जनता ने 3 बार हमको वहां पे खड़ा किया, पंजाब की जनता ने हमें चुना। अगर दिल्ली के अंदर कोई काम ना हुआ होता
तो हम क्या करते हैं, अब दिल्ली का मॉडल हम क्या लेके गुजरात में जाएंगे। 2020 में तिलक चावला जी आपने भी नोटिस किया था, नगर निगम का चुनाव था और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी पीछे करते हुए दूसरे नंबर की पार्टी उभर के आई। हमारे 27 सभासद, मैं इनको याद दिला दूं, ये कह रहे टाइटल वहां पे नहीं है, 27 सभासद सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी के हैं, अहमदाबाद में 14 सभासद आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी का काडर जो है वहां के लोग खुद है, वहां की जनता खुद है जो 27। नहीं, इस लड़ाई में कांग्रेस को कहां देखते हैं आप? लड़ाई में कांग्रेस को कहां देखते हैं? कांग्रेस तो वोट कटुआ पार्टी है सर। वो आपको कह रहे हैं वोट कटुआ? जो साबित हुआ 2014 के बाद से तिलक जी, वो जहां भारतीय जनता पार्टी को विधायकों की कमी देखती है वहां राहुल जी या किसी को भेज कर दलाली करवाकर अपने विधायक उनकी गोद में डाल नहीं, देते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? राहुल जी इनके प्रचारक है क्या बीजेपी के? सर अरे तो राहुल जी अध्यक्ष रह चुके हैं, मोदी के समय की बातें बता रहा हूँ। इन्हीं के अध्यक्ष काल में चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी को 14 सीटें नगर निगम में मिली, 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये कह रहे हैं आप, भूदेव शर्मा ने कहा कि आप बी पार्टी है, आप बीजेपी की बी टीम है, वो ये कह रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ बी टीम कौन है। वहां पे मेयर चुना जाना था आम आदमी पार्टी का, क्योंकि संख्या में एक हम ज्यादा थे और वहां पे कांग्रेस ने खेल क्या किया, अपनी जो मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, अपने कांग्रेस के सभासद उनकी गोद में डाल के अपना मेयर। नहीं भूदेव जी, ये बड़ी कंफ्यूजन हो गई। आपने कहा ये बी टीम है, ये कह रहे हैं आप वोट कटवाएं, कह रहे तभी तो आप लोग जा नहीं रहे आम आदमी पार्टी। ओके भूदेव जी, जल्दी से फिर उसके बाद। 2017 में सरकार बनाने का मौका मिला किसको? कांग्रेस को चलेगी। गोवा में सरकार भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक में इनको मौका मिला, इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये वो कटुआ पार्टी और बिकाऊ पार्टी है कांग्रेस। तिलक जी देखिए, स्पष्ट तौर पर सभी को पता है इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई वो सभी जानते हैं। इनके जो कैंडिडेट से 1000, 1500, 2000 वोट लेके आए और उन्हीं वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी से वो इतने वोटों से 400, 500, 2000 वोटों से आ रहे। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक और जहां राहुल गांधी जी जब ईडी के कार्यालय जाते हैं, जब वो और उनके साथ उनके समर्थक जब सत्याग्रह करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, तो उनको कार्यालय के अंदर बंद कर दिया जाता है, उनको निकलने तक नहीं दिया जाता है। इतनी पुलिस लगा दी जाती है कि उनके साथ कोई जा ना पाए। दूसरी ओर अगर इनके जो मनीष सिसोदिया जी है, उनको अगर ईडी के कार्यालय जाना है, वो रैली निकालते हैं, वो राजघाट जाते हैं और उसके तुरंत बाद गुजरात में प्रचार करने जाते हैं कि भैया ये तो कांग्रेस के वोट काटेंगे, इनको तो वहां लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये जो खेल इनका चल रहा है दोनों का, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, तो अब ये जो जनता को जो बेवकूफ समझने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना समझे। ये सभी को पता है कि जिस तरह से ओके जल्दी से प्रीतपाल जी, फिर मैं बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लूंगा। ओके जल्दी से। काम करते हैं वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इनके नेताओं को पकड़ने का काम क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है? गोवा में विधायक किसके गोद में गए? कर्नाटक में किसकी गोद में गए? उत्तराखंड में भी ये चुनाव लड़ने गए थे, उत्तराखंड में इनका क्या हुआ? तो ये केवल और केवल वोट काटने का काम करते हैं तिलक जी। इनका भारतीय जनता पार्टी की गोद में कांग्रेस खुद टूट रही है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो देश को तोड़ने की बात कर रही है। एक मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक सेकंड मैं ब्रेक ले रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के उस पार कहानी में ट्विस्ट आएगा। सभी को, मेहमानों को एक बार स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। ब्रेक के उस पार प्रदीप जी कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो किसके नाम होगा गुजरात? आज जिक्र और फिक्र इसी बात का हो रहा है। वार पलटवार हो रहे हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ, जिनसे ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी। प्रदीप जी, अब इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपके साथ करना चाहूंगा। प्रदीप जी, ये कुछ तस्वीरों का जिक्र हो रहा है और प्रीतपाल जी की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, वो ये कह रही है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं स्कूल में गए, वो दरअसल दिल्ली मॉडल का असर है। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जाते हैं तो इसलिए प्रधानमंत्री भी चले गए। प्रदीप जी। जी 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 बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें जिसका जिक्र किया जा रहा है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज तस्वीरें प्ले करिए। ये तस्वीरें, और आम आदमी पार्टी इन तस्वीरों के जरिए सवाल खड़ा कर रही है। कह रही है कि ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें
दरअसल नकली हैं। ये स्कूल की क्लास यहां पर अब दिखाई नहीं दे रही, बाकायदा ऐसी तस्वीरें ट्वीट की गई हैं और यह कहा जा रहा है कि शूटिंग के लिए नकली क्लासरूम आपने बनाया, खिड़की नहीं है, पेंटिंग करवाई, क्लास में डेस्क की एक ही कतार दिखाई देती है और दीवार जो है वो नकली है, जैसे कि यह तस्वीर, और बच्चों की ड्रेस और जूते बिल्कुल नए नवेले दिखाई देते हैं और क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ महज 4 से 5 बच्चे ही दिखाई देते हैं। प्रदीप जी, हेलो जी प्रदीप जी। हाँ तिलक जी, ऐसा है, देखिए इन्होंने चीजें जो दिखाई और ये जिसके विषय में बोलना चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री क्लास में बैठे थे तो देखिए किस तरीके से बैठे थे, चुपचाप, क्लास चल रही है, अनुशासन में बैठे हुए थे, जैसे बच्चे बैठे पढ़ाई चल रही थी। और हमने दिल्ली का तो मुख्यमंत्री भी देखा कि किस तरह घूम रहे हैं और क्लास चल रही है। देखिए ये चीज एक फर्क दिखाता है कि राजनीति में और राजनीति करने में। पहली चीज, ये जो क्लास के विषय में कर रहे, देखिए हमारे दिल्ली के सांसद हैं माननीय प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने की क्लासें दिखाई। नहीं, ये जो क्लासरूम है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो ये प्रीतपाल जी की पार्टी ने ट्वीट किया, बाकायदा संजय सिंह ने ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और संजय सिंह ने ट्वीट करके बाकायदा ये दावा किया है कि ये नकली क्लासरूम है और आप लोगों ने नकली क्लासरूम में फोटो शूट के लिए जो है इस क्लासरूम को बनाया। देखिए ये ट्वीट जो किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा, फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने टेंट लगवा लिया और स्कूल बना दिया, फिर स्कूल में ही जो है फोटो खिंचवाई और स्कूल को ही उखाड़ कर ले गए। बहुत बढ़िया, देखिए बढ़िया सर, ये सच है झूठ है? कथनी और करना ही ये झूठ है, झूठ है। ये कुछ भी दिखा सकते हैं। ये मीडिया जो है ना हर जगह पहुंचता, कैमरा हर चीज दिखाता और पूरा पारदर्शिता से दिखाता है। पहली चीज, कैमरा सब कुछ दिखाता है। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा और चीजें बता देता हूँ। ये जो आज काम कर रहे हैं ना, वो माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो काम पहले कर चुके थे। जिन चीजों को ये दिखा रहे हैं, नहीं, ये टेंट असली है, ये नकली है। ये कह रहे हैं क्लासरूम असली है, नकली है। और क्लासरूम में सिर्फ 4 या 5 बच्चे ही कैसे होते हैं, वो ये पूछ रहे हैं। ये क्लास है, ये तो देखिए, ये तो प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी गाली बक सकते हैं। अब ये पार्टी जो गाली वाली पार्टी हो चुकी है, हमारी पार्टी, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। नहीं, मसला आम आदमी पार्टी का नहीं है, क्लासरूम का जिक्र किया जा रहा है। सर क्लासरूम जो है, जो क्लासरूम बनाए गए हैं, अरे सर मुझे मत दिखाइए, मैं जैसे पता अच्छी था गुजरात के बारे में। जो आप आज जो आप बना रहे हो ना, आपके तो प्रयोगशाला भी नहीं है बहुत सारे स्कूलों के अंदर, और वहां तो कंप्यूटर लगे हुए हैं कई हजार स्कूलों के अंदर। पहली चीज, ये जो असली नकली दिखाना चाहते हैं ना, ये चीजें, ये खिड़की असली है नकली है? सब कुछ असली है, कुछ नकली नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ, इनकी मेंटलिटी और इनकी आंखें नकली हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ओके, प्रीतपाल जी जवाब दीजिए। प्रीतपाल जी एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट। प्रीतपाल जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ असली है, प्रधानमंत्री रहते हुए। सुनिए, सवाल ले लीजिए। आप तो अभी आए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इससे पहले की भी तस्वीरें हैं, जब वो स्कूल में जाते थे, बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, तब आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। जवाब दीजिए जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं। तिलक जी, मैं वही तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ये वो तस्वीर है, ये गुजरात में सीएम हुआ करते थे तब की ये स्कूल है। ये स्कूल के हालात है। वो ब्लैक बोर्ड नीचे गिरा हुआ है, बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री जाके बच्चों से सवाल पूछते हैं। और मनीष सिसोदिया क्या दिखाते हैं, स्मार्ट क्लासेस में जाके अरविंद केजरीवाल जी वहां बैठे होते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। दिल्ली का मॉडल ये है कि वहाँ पे प्रति वर्ष 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में नाम। चावला जी, मैं मेरा समय ना दे रहा चावला जी, मेरा समय ना दिया जाए, थोड़ा सा ये इनके मॉडल के बारे में थोड़ा खुलासा कर दूं मैं। मुझे भी 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। शाउटिंग मैच नहीं, 1 सेकंड। नेक्सस जो है पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का नेक्सस जो है वो प्राइवेट स्कूलों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ये टूट नहीं सकता। ये लोगों आज ये आग अडानी का क्यों दूसरे देखिए, फिर आप दोहरी बात कर रहे हैं। ना, 1 मिनट। इसी मंच पर कोरोना काल में, 1 मिनट रुकिएगा प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के साथ इनकी साठगांठ है। मैं चुनौती देता हूं, आप तीनों राजनीतिक दल बैठे हो, 1 मिनट। इंडिया वॉइस ने एक मुहिम चलाई थी, याद कीजिए,
कोरोना काल में, और तब यह सवाल उठाया था कि आखिरकार प्राइवेट स्कूल मनमानी कैसे कर रहे हैं, क्यों आखिरकार स्कूल में फीस वसूली जा रही है, और वो भी दबाव में, अभिभावकों को दबाव में लाकर। किस राजनीतिक दल ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मुहिम को छेड़ा? किसी ने नहीं छेड़ा। बिल्कुल तिलक जी, आम आदमी पार्टी ने अगर प्राइवेट स्कूल ने बच्चों की फीस ली तो उसकी फीस पार्टी ने छेड़ा तिलक जी। मैं आपको इसके रिकॉर्ड भेजूंगा। सर आप रिकॉर्ड भेजिएगा, मुझे इंतजार है, मुझे 3 साल से 2 साल से इंतजार है इस बात का। आप लोग रिकॉर्ड भेजिए ना, भेजिए, हम चलाएंगे। किसी राजनीतिक दल ने अगर मुहिम छेड़ी और सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूलों के साथ सबकी साठगांठ दिखाई देती है। ऑडिट करा के प्राइवेट स्कूल को 1 मिनट परमवीर जी, पहले आप, फिर भूदेव जी आपके पास आ रहा हूं। परमवीर जी, फीस बढ़ाएंगे उसको मना किया। परमवीर जी, सर आपने मेरा सवाल मेरा समय पूरा नहीं किया। 1 मिनट आ रहा हूं प्रदीप जी, 1 मिनट आप ही के पास आऊंगा अभी। प्रदीप जी आप ही के पास आऊंगा। ओके प्रीतपाल जी, हो गया ना प्रीतपाल जी, अब यहाँ पे भी हिट एंड रन खेलेंगे क्या? 1 मिनट रुकिए। परमवीर जी तिलक जी आपने अभी कुछ सालों पहले एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी रईस। अभी कुछ सालों पहले फिल्म आई थी रईस। उसमें क्या होता था, गुजरात में शराब बंदी थी, तो उसमें क्या होता था, जो एक्टर था वो अपने स्कूल के बस्ते में बचपन से ही ना शराब की बोतलें ढोकर और वो उनकी स्मगलिंग किया करता था। ये लाइटर नोट पे है, कोई गुस्सा ना माने, वो फिल्म थी। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम सच में कि झूठ था, लेकिन कुछ हो ऐसा ही रहा है। देखिए दिल्ली के अंदर अगर आप मतलब देश की राजधानी के अंदर, और दिल्ली आज का शहर नहीं है, दिल्ली बहुत पुराना शहर है, यहाँ पे ऊपर अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहीं नहीं मिल सकती है। आपको शिक्षा देनी है, आप असम में दो, आप त्रिपुरा में दो, आप मेघालय में दो, आप उड़ीसा में दो। तो अब ये दिल्ली के ऊपर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर शिक्षा की एक्चुअल जरूरत है, हमारे यूपी में दो ना यार, आप पूर्वांचल में बलरामपुर हमारा सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, आप वहां पर एक मॉडल स्कूल खोलो, आप वहां पर एक क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक वहां पर खोलो, उसके ऊपर हम बहस करें, आप और हम अच्छे लगते हैं, सारी पार्टियां अच्छी लगती हैं, वहां पर काम कुछ हो तो अच्छी बात है। दिल्ली के अंदर अब बहस करने की जरूरत क्या है? 75 साल यानी 80 साल पहले एम्स यहाँ पे खुल गया था, अब हम किस चीज के ऊपर अड़ रहे हैं? ठीक, ओके भूदेव जी देखिए तिलक जी, ये बात मैं समझना चाह रहा हूं, जो बात अमित शाह ने कही, क्या आम आदमी पार्टी वाकई में विज्ञापनों को सियासी हथियार बना रही है, और क्या इसका असर दिखाई देगा गुजरात में? देखिए मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ तिलक जी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये केवल और केवल विज्ञापनों पे जीते हैं। वो मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आरटीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें ये देखिए कि स्किल डेवलपमेंट के लेकर के प्रिंट मीडिया पे जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खर्चा किया है, वो किया है 46,22,685 रुपए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किया है 18,61,618 रुपए। सुनिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे, और इससे फायदा कितना हुआ है वो देखिए कि इसमें जो लोन के लिए अप्लाई किया था 2021-22 में, केवल 1 साल का बता रहा हूँ, जिसमें 89 बच्चों ने लोन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से फायदा कितने को मिला? केवल 2 बच्चों को। तो ये कितना प्रचार पे पैसा खर्च करते हैं, ये आरटीआई की रिपोर्ट से पता चल रहा है। तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि ये बोले हैं, पहले वो अपने आप को भी देखा, दूसरा वो आम आदमी पार्टी के लिए जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पे बोल रहे हैं। आप देखिए कि एक छोटे से चीज के लिए एक होर्डिंग्स लग जाते हैं पूरी दिल्ली में, ये जितना काम नहीं करते हैं। कोई एक नई सड़क नहीं बनवा सकते, नया स्कूल नहीं बनवा सकते, नया हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, केवल और केवल एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन कोई विकास का काम नहीं कर सकते। लेकिन दोनों पार्टियां विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, इससे उनको जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, जो फोटो जी भी तो है ही है, फोटो के लिए वो चाहे किसी को भी गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी वो साइड में कर सकते हैं, सभी को पता है। तो निश्चित तौर पर तिलक जी, आम आदमी पार्टी तो खैर गुजरात में है ही नहीं, हम उसको मानते ही नहीं है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उससे हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार। प्रीतपाल जी कह रहे हैं आप नहीं दिखाई दे रहे, आपके नेता नहीं दिखाई दे रहे। रोज केजरीवाल जाकर अगर फोटो ही खिंचवा रहे तो जा तो रहे हैं, आपके नेता तो दिखाई भी नहीं दे रहे। ये जब आम आदमी से तिलक जी, ये पहले आम आदमी हुआ करते थे, आजकल तो ये प्राइवेट जेटों से जाते हैं, तो ये खास हो गए हैं। और ये जनता देख रही है कि कैसे दिन इनके बदले हैं, आम से खास हो गए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नहीं जा पा रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। कि प्राइवेट जेट से जाते हैं क्या प्रीतपाल जी? बिल्कुल तिलक जी,
ये वो पार्टी है जिसने देश के अंदर बहुत बड़ा एक्सट्रैक्शन का घोटाला किया था। वो घोटाला 10,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। वो 10,76,000। आपके सारे मंत्री तो जेल में है, आपके सारे मंत्री जेल में है। का घोटाला, शराब घोटाला, दिल्ली की इतने सारे घोटाले गिरवा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर। अच्छा, 2015 से लेके आज तक डेंगू से एक मौतें नहीं हुई है। एक मिनट घोटाला कितना बड़ा है सर? एक मिनट। घोटाला कितना बड़ा है? जागरूक करती है कि घर में अपने कूलर से पानी बाहर निकालो। अच्छा भूदेव जी, आप दिक्कत क्या ना, सबके फ्रेम फ्रीज पड़े हुए हैं। 1 मिनट। 44 करोड़ लगने पे एक भी मौत दिल्ली में तिलक जी नहीं होती है, तो 44,000 करोड़ रुपए लगा के। हाँ प्रीतपाल जी, आपने तो दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। आप लोग नहीं आते तो दिल्ली नर्क था। ओके, मैं समझ गया। 1 मिनट रुकिए ना आप। दिल्ली के छोटी छोटी बातों पे लोगों को बता रही है तिलक जी। अच्छा, वो स्कीम अभी भी चल रही है क्या, एक के साथ एक फ्री वाली? अब वही बात आ गई ना। क्यों तिलक जी, नहीं पूछो। जो बातें आप यहाँ पे चैनल के माध्यम से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है, गुजरात के अंदर 57 से शराब बंद है। सर सर वो सवाल भी पूछता हूं मैं आपसे बस पूछ रहा था, आप गुस्सा क्यों हो गए? मैं पूछ रहा था, तुमको पता नहीं था एक के साथ एक फ्री की स्कीम अभी भी है क्या दिल्ली में? हरियाणा के अंदर शराब नीति क्या है, उत्तर प्रदेश में शराब नीति क्या है, छत्तीसगढ़ में शराब नीति क्या है? हाँ सर, ओके। मुझे तो लगा आप ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी आएगी, तो जैसे कि आप चुनाव से पहले बता रहे थे कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिल्लोक उजाकर रामदूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। मुझे तो लगा था कि हनुमान मंदिर खोलेंगे जगह जगह, आपने तो खोल दिए शराब के ठेके। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। 1 मिनट। ये तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली की जनता जानती है 850 दुकानें हुआ करती थी दिल्ली में। ओके सर, मात्र 550 दुकानें भी नहीं रहेगी दिल्ली में। ये तो ये दुष्प्रचार करते जनता। ओके प्रदीप जी आवाज आ रही? प्रदीप जी बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा। हाँ मैं बिल्कुल समय दूंगा। मैं बिल्कुल समय दूंगा। थोड़ा सा पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे, मैं प्रदीप जी एक छोटा सा सवाल ले लूं, फिर आराम से सवाल का जवाब दे दिए, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज है। आपका फ्रेम फ्रीज है, इस वजह से थोड़ा गुफ्तगू में भी दिक्कत आ रही है। नहीं मेरा फ्रिज नहीं सर, मेरा फ्रिज नहीं है। हाँ, मैं एक बात और एक दिलचस्प खबर, दिलचस्प नहीं बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर जो है प्रदीप जी, जी ये सिर्फ देश के लिहाज से नहीं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आई। दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आई। वो मैं खबर क्यों आपको बता रहा हूं, उसके पीछे की वजह बताऊंगा। खबर यह आई कि यूके की प्रधानमंत्री अपने वादों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं। यूके की प्रधानमंत्री महज कुछ महीनों में ही उन्होंने कहा कि मैंने वादे पूरे नहीं किए और मैं पद से इस्तीफा दे देती हूं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं? नैतिकता का तकाजा। जी देखिए, बिल्कुल एक अंतरात्मा जाग गई उनकी। नहीं बिल्कुल। देखिए, बहुत इसे कहते हैं देश के प्रति समर्पित और देश के प्रति राजनीति करना। देश के प्रति समर्पित और देश के प्रति राजनीति करना। अगर आप देश के प्रति ईमानदार और देश के प्रति विकास में आगे ले जाने में आप असफल रहे और आपके अतीत ने आपको झंझोड़ के ये बात कही कि आप इस पद के लायक नहीं हैं, और उस अंतरात्मा को समझ के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसे महानता कहते हैं। एक मिनट प्लीज एक मिनट प्रीतपाल जी एक मिनट। आपने कहा कि जिसकी अंतरात्मा जागी, जो काम नहीं कर पाया उसने इस्तीफा दे दिया। मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा सर, कुछ सुनाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो प्रदीप जी। इजाजत है जी? मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, प्लीज कुछ बयान है देश के प्रधानमंत्री के, प्लीज उसको प्ले करिए। काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे,
कहा था ना, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इस सरकार ने संकल्प लिया 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। मां गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। तो किसके नाम होगा गुजरात, इसका जिक्र किया जा रहा है। और प्रदीप जी प्लीज स्क्रीन पर अगर आप आए। जी मैं स्क्रीन पे ही हूं मैं। हाँ प्रदीप जी, बात बीच में टूट गई थी, आप कुछ बात पूरी करना चाह रहे थे। हाँ कुछ याद आया? पहले तो जी बिल्कुल मैं देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी का सुनाया है, अगर 2022 का दिया है, तो प्रधानमंत्री जितने वादे करे कहीं हद तक उन वादों पे खरे उतरे। और आज देश किस पैड़ी पे खड़ा है वो भी देश दुनिया को दिख रहा है। ऐसे पुणे दोबारा हम चुन के नहीं आ गए। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये जिक्र किया कि यूके की प्रधानमंत्री अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप कहाँ यूके और कहाँ भारत, यहाँ का देश दुनिया सारे भ्रष्ट, हम भ्रष्ट, आप भ्रष्ट, सारा महकमा भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट, राज्य सरकारें भ्रष्ट, जिनको सिखाने में, जिन्हें करने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा। अच्छा, मतलब सारे भ्रष्टाचारी हैं। नहीं देखो, एक मिनट प्रीतपाल जी, मैंने आपसे पहले कहा था प्रीतपाल बदतमीज आदमी है, बीच में बोले देखना रुकेगा नहीं। एक मिनट प्लीज, मैं तो बैठना चाहता नहीं था, इसलिए एक करके प्लीज, सुन लो भैया, सुन लो एक करके प्लीज, व्यक्तिगत नहीं प्लीज, सुन लीजिए। प्रदीप जी आप इतने अच्छे वक्ता हैं, प्लीज व्यक्तिगत नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए क्या आप थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, आप प्लीज थोड़ा सा मुझे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहा उसे करके दिखाया। पहली चीज, आपने पेट्रोल डीजल के विषय में आपने सुनाया, और वो भी हमने देश दुनिया में देखा। हाँ, अभी पता लगेगा। और जिस प्रधानमंत्री की आपने बात करी यूके की, यूके से देश की तुलना बहुत है। एक मुख्यमंत्री और आके बैठा जो सिंगापुर बना रहा था। अब चलिए राजस्थान, थोड़ा सा हम कांग्रेस की बात करते हैं। ये कांग्रेस के जो बता रहे थे कि सरकार गुजरात में बना रहे, भैया कैसे बना रहे हो, थोड़ा सा इसके बारे में भी रोशनी डालना। और कौन सा वहां पे तुम्हारा एक सीनियर नेता जो अच्छा प्रदीप जी, आप यानी मुझे ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं होता। अगर 45 साल का रिकॉर्ड टूट भी जाए बेरोजगारी का, तो वो मुद्दा नहीं बनता। आप मुझे ये बता रहे हैं। तिलक जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा, अभी समय तो दीजिए आप। अभी कितना बढ़िया भाई साहब बोल रहे थे, अभी बैठे थे हमारे साथ चुनावी विश्लेषक बैठे थे, बहुत अच्छी चीजें बताई कि इन्होंने एम्स तो बनाया, केवल एक बनाया। अरे मुझे एक बार बताइए आप, चलिए ये शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित 15 वर्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री है साहब, प्राइवेट स्कूल हर वार्ड के अंदर, जो नगर निगम के वार्ड है। प्रदीप जी आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैंने पूछा क्या चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होती है या फिर नहीं होती है? आपको क्या लगता है, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, 101% होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। प्रीतपाल जी देखिए, मुझे बदतमीजी ऐसी आती नहीं है। आप लोगों में बहुत ज्यादा बदतमीजी जो उतरती जा रही है ना, आप नहीं, आपके अलावा भी जो बैठे ना आम आदमी पार्टी के। एक मिनट सवाल, नहीं सवाल, एक मिनट पहले भूदेव जी आप फिर एक सेकंड प्लीज। आप कहीं नहीं कहीं टिकते उनके आगे। आप तो चलिए थोड़ा लिमिट में रहा करें, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं आप अभी कद में भी और देश में भी, तो प्लीज उसी लिमिट में बात कीजिए। आम आदमी पार्टी वाले बड़े छोटे हैं। एक मिनट हमें पता है कितने छोटे हैं, हमें पता है कितने छोटे हैं, मुझे पता है कितने छोटे हैं। आप शाउटिंग मैच में ना, एक सेकंड, मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय एक मिनट प्लीज प्रीतपाल जी प्लीज एक सेकंड, प्रीतपाल जी ऐसे नहीं प्लीज। भूदेव जी बोलेंगे, सिर्फ भूदेव जी, सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट प्लीज प्रीतपाल जी, प्लीज एक एक करके, शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज एक एक करके, प्लीज। मैंने पहले ही पर्सनल रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से,
आप तीनों काबिल प्रवक्ता, आपके आप लोगों के फॉलोअर्स है, अच्छा नहीं लगता सर, ये गलत मैसेज जाता है। प्लीज प्रीतपाल जी एक मिनट। भूदेव जी एक मिनट। भूदेव जी ने हाथ उठाया था, भूदेव जी अपनी बात रखेंगे, फिर आ रहा हूं मैं। एक मिनट, एक एक करके, मैंने ऑडियो नीचे किया हुआ है, प्लीज एक मिनट। पहले भूदेव जी आप। देखिए तिलक जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि आपने प्रदीप जी से काफी सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़, आज मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, इन्होंने अभी कहा कि हम देश में आज कहाँ हैं। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि देश में हम कहाँ हैं, हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है। आज हम जिस पाकिस्तान के नाम पर ये वोट मांगते हैं उससे भी हम पीछे चले गए। आज हमारा रुपया किस तरह गिर रहा है, प्रधान और वित्त मंत्री किस तरह के बेतुके बयान देती हैं, जिनको हमें भी बोलने में शर्म आती है कि क्या हमारे देश का वित्त मंत्री इतना अनपढ़ कैसे हो सकता है। तो आज जिस तरह के हालात, आपने कहा कि गुजरात में कैसे सरकार बना रहे हैं, मैं सरकार नहीं बना रहा हूं तिलक जी, गुजरात की जनता सरकार बना रही है। गुजरात का युवा, गुजरात का किसान सरकार बना रहा है। वहां का युवा जो बेरोजगार है, वहां के लोगों को जो झूठे सभी दिखा करके नशे के कारोबार में, ड्रग्स के कारोबार में धकेल दिया गया, वो वहां का युवा, वहां का किसान सरकार बना रहा है। वहां का युवा आज कांग्रेस पार्टी की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है। आप ही का सवाल ले जा रहा हूं, फिर उसके बाद प्रीतपाल जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। एक मिनट भूदेव जी, वक्त का मैं एक मिनट आप ही की बात ले जा रहा हूं। खुद कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि आज कांग्रेसी घर घर में चले गए हैं, आप इनसे बचिए, आप उतरिए, चुनाव प्रचार कीजिए। तो इनका जो डर है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है तिलक जी। आम आदमी पार्टी की बात मत कीजिए, जब इनके स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि किसका कौन टक्कर में है। ओके ओके ओके। प्रदीप जी जो ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि रुपया, मेरा एक सवाल आपसे है तिलक जी, पहले तो जी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप इतने सारे सवालात कर इन्होंने जो करे हैं, आप मुझे समय ना देके ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीचे करके डाउन दिखाया जाए। प्रदीप जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रदीप जी ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मुझे हुआ रहा ना। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इन्होंने सवाल करे, आपने मुझे बिल्कुल समय नहीं दिया। आपने सवाल दिए। प्रदीप जी आप ऐसी बातें अच्छा नहीं लगता। प्रदीप जी आप तो कब लंबे अरसे से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं कभी ऐसा पक्षपात नहीं करता। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात का जवाब नहीं देना चाहते। अरे भाई, मैं तो आपकी दोनों बात का जवाब देना चाहता हूं। अगर चावला जी मुझे समय दें। प्रदीप जी आपसे मैंने चर्चा शुरू की और आप नहीं सवाल सत्ता से किए जाते हैं, इसलिए प्रदीप जी वो आपसे सवाल कर रहे हैं। जवाब तो लीजिए साहब, जवाब तो। हाँ, मैं वही सवाल, यही सवाल था ना। सवाल तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से, नेता से करना चाहता हूँ कि 5 साल में 15,000 स्कूल राजस्थान में क्यों बंद हो गए? पहली चीज, 842 स्कूल लड़कियों के क्यों बंद हो गए, ये बता दीजिए आप पहले तो। मैं और कांग्रेस के नेता से ये भी पूछना चाहता हूं कि 15 साल शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार रही, इस समय संदीप दीक्षित कम से कम 15 स्कूल प्राइवेट चल रहे हैं। वो प्राइवेट स्कूल में 4 गुना बच्चे कैसे बढ़ गए? लेकिन एक सवाल ये भी था प्रदीप जी, सर प्लीज सर, प्रदीप जी मुझे समय दीजिए सर। हाँ, मैं समय दे रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि रुपया, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, वो कह रहे हैं, वो भी बताइए। सर मैं वही सब बताऊंगा सर, मैं पहले इनकी बात का तो बता दूं। मैं पहले शीला जी से 15 साल ऐसा क्या काम किया कि जो सरकार प्राइवेट स्कूल थे वो 5 स्टार हो गए और सरकारी स्कूल खत्म हो गए। ठीक है, आपने 15 वर्ष आपको दिए, तो आप आइए। प्रदीप जी वो रुपया और डॉलर वाला सवाल, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, वो थ्योरी जानना चाह रहे हैं। बता रहा हूँ आपके यहाँ तो डॉलर रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, और जगह जाके तो देखिए 54% रेट बढ़ गए, ऊपर आ गए। उनके बारे में तो बोलिए, क्या आपको नहीं पता विश्व में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? आपको सब कुछ दिखता है। पहली चीज, अगर आप 70 वर्ष के अंदर देश को अगर प्रगति पे लेके जाते होते तो आज ये दिन थोड़ा तो मतलब वो डॉलर 35 रुपए नहीं होगा जो आपने कहा था? हाँ, आज 35 रुपए। हाँ। अरे सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आज देश हमारा आगे जा रहा है। देखिए ना, आज हम लोगों ने रक्षा प्रणाली के अंदर 100 से ऊपर देशों से, हमारे पास सबसे ज्यादा हम पे विदेशी करेंसी है। आज पाकिस्तान हाल वाले हाल नहीं है। फाइनल कमेंट प्रीतपाल जी आपका, बिल्कुल 20 सेकंड है मेरे पास, वक्त ज्यादा सर प्रीतपाल जी आपके सवाल है, सुन लीजिए। प्रीतपाल जी ये बता दीजिए, एमसीडी में आपके जो 65 भ्रष्टाचारी पकड़े गए थे, आपने उन्हें क्यों नहीं निकाला? थोड़ा बता दीजिए, आप उसके बारे में बता दीजिए। गुजरात में 5,000 प्रदीप जी, गुजरात में 5,000 ऑडियो नीचे सर, ऐसे शाउटिंग मैच
बैच नहीं, मैंने कहा था मैं बहस नहीं चर्चा करता हूं, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, आप तीनों विद्वान प्रवक्ता हैं, ऐसे नहीं प्लीज। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच। तो सवाल यही कि आखिरकार किसका होगा गुजरात, और गुजरात में क्या होंगे अहम मुद्दे। कुछ सवाल अधूरे रह गए, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।